Welcome to Math Forest न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 8 लेक्चर 9th। आज हम करेंगे एग्जाम्पल ऑफ एडम्स बैशफोर्थ मेथड। एडम्स मेथड के एग्जाम्पल करने से पहले हम एडम्स मेथड था उसकी फॉर्मूले की रिवीजन कर लेते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था, पूरा ड्राइव किया था। दो तरीके से होता है, प्रिडिक्टर फॉर्मूला होता है, करेक्टर फॉर्मूला होता है। प्रिडिक्टर फॉर्मूला है y1 इज इक्वल टू वाई नोड प्लस h/24 इंटू 55f नोड माइनस 59f माइनस 1 प्लस 37f माइनस 2 माइनस 9f माइनस 3 और एंड सो ऑन चलता जाता है, पर हम जनरली ये चार वैल्यूज ही लेते हैं, f नोड, f माइनस 1, f माइनस 2, f माइनस 3। एक हमें चाहिए इनिशियल y नोड की वैल्यू और एक हमें y1 हमें निकालना है। फिर हम y1 निकालने के बाद कोरेक्टर मेथड से अप्रोक्सीमेशंस निकालते हैं उसकी, मतलब y1 1 निकालते हैं। वो होता है y नोड प्लस h/24 9f1 प्लस 19f नोड माइनस 5f माइनस 1 प्लस f माइनस 2। अब हमारे पास क्या होता है, ये भी y1 और ये y1 के अप्रोक्सीमेशंस है। अगर ये वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सी आती है तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, पर अगर गैप आने लगता है और अगर हम देखना चाहते हैं कि गैप आएगा या नहीं आएगा तो हम इसकी सेकंड अप्रोक्सीमेशन करके देख लेते हैं। तो वो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इसके क्वेश्चंस होंगे कैसे नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल मिलने सम मेथड जैसा है। मिलने सम्स में हमने फॉरवर्ड के यूज किया था और यहाँ पे हमने बैकवर्ड यूज करके ये फॉर्मूले निकाले हैं, तो ज्यादा अंतर नहीं है। एग्जाम्पल बिल्कुल वैसे ही होंगे। अब हमारा मेन एग्जाम्पल में फोकस हुआ करेगा इन अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करने का और फिर इस फॉर्मूले में पुट करने का। एग्जाम्पल फर्स्ट, अब क्या हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, उससे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हमें फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, गिवन dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई एंड वैल्यूज दे रखी है, y1 पे वैल्यू है 1, y1.1 पे वैल्यू है 1.233, y1.2 पे जो वैल्यू है वो है 1.548, y1.3 पे जो वैल्यू है वो है 1.979। अब हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है किसको, y1.4 को बाय एडम्स बैशफोर्थ मेथड से। तो ये मेथड हमें यूज करना है, तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अब हमें जो चीजें चाहिए वो क्या क्या चाहिए, चलो हम पीछे चलते हैं एक बार। हमें चाहिए एक तो y नोड चाहिए, एक हमें h चाहिए, f नोड चाहिए, f माइनस 1 चाहिए, f माइनस 2 चाहिए, f माइनस 3 चाहिए, नीचे वाला भी हमें चाहिए। तो ये सारी चीजें हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जो जो हमें गिवन दे रखा है उससे स्टार्टिंग करते हैं। गिवन क्या दे रखा है मुझे, dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, जो कि क्या हो गया f ऑफ एक्स वाई। f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मिल गई हमें विद, अब हमारे पास क्या है, इतनी सारी वैल्यूज। अब हमारे पास क्या होगा, इससे हमें देखना है कि हमें वैल्यूज क्या क्या दे रखी है। x, मैं अभी एक x के नीचे कुछ भी नहीं लिख रही, x की वैल्यूज देख रही हूं मैं। x की वैल्यूज जो मुझे दे रखी है ये दे रखी है 1.1, 1.1, 1.2 एंड 1.3 दे रखी है। मुझे फॉर्मूले में क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे चाहिए f नोड चाहिए, -1 चाहिए, -2, -3, मतलब मुझे f नोड के कोरस्पॉन्डेंस वैल्यू चाहिए, -1 के कोरस्पॉन्डेंस चाहिए, -1 के, -2 के, -3 के। सबसे छोटे वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 से, क्योंकि ये हमारा क्या है, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। -2, -1 और आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे नोट, कैसे, -3, -2, -1 और x नोट। जब हमने ड्राइव किया था फॉर्मूला तब भी हमें पता है, हमने आर्ग्यूमेंट लिए थे x-3, x-2, x-1 और x नोट। तो अब हम x नोट से स्टार्टिंग नहीं किया करेंगे, माइनस से स्टार्टिंग किया करेंगे। तो अब y-3 क्या है हमारा, y-3 हुआ मेरा 1, तो ये कितना आया 1। y-2 कितना हुआ मेरे पास 1.233, तो 1.233। y-1 कितना हुआ मेरे पास यहाँ पे 1.548, तो 1.548 एंड
y नोड कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे 1.979। अब मुझे इसी के कोरस्पोंडेंस किसकी वैल्यू निकालनी है, फंक्शन की। f-3 की वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे कि x-3 का स्क्वायर 1 प्लस y माइनस 3 की जो गिवन फंक्शन है मेरा यहाँ पे, उसमें मैं x की जगह पुट करूँ x-3 और y की जगह करूँ y-3, तो फंक्शन इस साइड है, यहाँ हमने क्या कर दी, वैल्यूज पुट कर दी। ये वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे पास क्या आया यहाँ पे x-3 और 1 प्लस y-3 आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे देखो x-3 की वैल्यू 1 है, y-3 की वैल्यू 1 है, तो हम क्या पुट करेंगे 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। अब हम निकालते हैं यहाँ पे f-2 निकालते हैं। f-2 मतलब x-2 का स्क्वायर 1 प्लस y-2, फंक्शन में हमने वैल्यू पुट कर दी। अब x-2 की वैल्यू थी मेरी 1.1 का स्क्वायर 1 प्लस और y-2 की वैल्यू थी 1.233, तो ये सॉल्व करने पे आया 2.702। अब मेरे पास f-1 की वैल्यू है x-1 का स्क्वायर 1 प्लस y-1 और x-1 कितना है 1.2, इसका स्क्वायर 1 प्लस y-1 की वैल्यू थी 1.548, जो कि सॉल्व करने पे आया 3.669। ओके, तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे f नोड जो है वो आया मेरे पास x नोड का स्क्वायर 1 प्लस y नोड। अब हमारे पास आ गया x नोड मेरे पास कितना था 1.3 स्क्वायर 1 प्लस y नोड कितना था 1.979, जो कि सॉल्व करने पे आया 5.035। वैल्यूज मिल गई मुझे सारी। अब इन वैल्यूज को क्या करना है, यूजिंग द प्रिडिक्टर फॉर्मूला। मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, प्रिडिक्टर फॉर्मूला यूज करना है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, वी हैव y1 इज इक्वल टू y नोड प्लस h बाई, ये क्या है h बाई 24 55 f नोड माइनस 59 f माइनस 1 प्लस 37 f माइनस 2 माइनस 9 f माइनस 3। अब हमें क्या करना है, इनमें वैल्यूज पुट करनी है। y नोड की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1.979 प्लस h की वैल्यू कितनी थी। अब h की वैल्यू देखो क्या हुई यहाँ पे, x नोड जो था वो मेरे, अब यहाँ पे देखो x-3 था वो था 1, x-2 था 1.1, x-1 था 1.2, x नोड था 1.3। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो गैप कितना है इनके बीच में 0.1, इन दोनों के बीच में 0.1 तो h कितना हुआ 0.1, तो 0.1 बाई 24 55 इंटू f नोड मेरा कितना है 5.035 माइनस 59 इंटू f माइनस 1 आया 3.669 प्लस 37 इंटू f माइनस 2 आया है 2.702 माइनस 9 इंटू f3 आया था 2। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मुझे क्या मिली, ये सॉल्यूशन क्या मिला यहाँ पे 2.572। ये है मेरे पास y1 बाय यूजिंग प्रिडिक्टर फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, अब हमें अब हमें f1 भी तो नया निकालना पड़ेगा इसके कोरेस्पोंडेंस, तो वी हैव x1 इज इक्वल टू 1.4, y1 इज इक्वल टू 2.572, क्योंकि जो y1 आया है वो किसके कोरेस्पोंडेंस आना चाहिए 1.4 के कोरेस्पोंडेंस आना चाहिए। ये क्योंकि x नोड के बाद क्या आएगा मेरा x1 आएगा, और x1 मेरा कितना है 1.4, और हमारे पास इसके कोरेस्पोंडेंस y1 जो भी हमने निकाला वो आया 2.572। अब मुझे क्या करना है, यूजिंग कोरेक्टर फॉर्मूला करना है, यूजिंग द कोरेक्टर फॉर्मूला। अब हमने कोरेक्टर फॉर्मूला यूज किया है, और हमारे पास कोरेक्टर फॉर्मूला क्या था, y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू y नोड प्लस h बाई 24 9f1 प्लस 19f नोड माइनस 5f माइनस 1 प्लस f माइनस 2,
ये आया एफ नोड है 1.979 प्लस 0.1/24, 9 इंटू F1 है 2.572 प्लस 19 इंटू एफ नोड है हमारे पास 5.035 माइनस 5 इंटू एफ माइनस 1 जो आया था वो आया 3.669 प्लस एफ जो -2 आया था वो आया था 2.702। जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये मिला 2.376। तो हमारे पास जो y1 होगा वो कितना आ जाएगा 2.376। मोस्टली इन क्वेश्चंस में हम जैसे मिलने सिम्पसन में हम अप्रोक्सीमेशन निकालते रहे थे आगे आगे, इनमें हम यहीं तक स्टॉप कर देंगे। करेक्टर फॉर्मूले में हम ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं निकाल रहे हैं, यहीं पे आंसर को क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे। अब हम सेकंड एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल सेकंड, ये हमें क्या करता है कि यूजिंग एडम्स बैशफोर्थ मेथड आप क्या निकालो, सॉल्यूशन निकालो किसका, जो हमें गिवन इक्वेशन है। ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ dy/dx इज इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वेयर एट x इज इक्वल टू 0.8 गिवन द वैल्यूज। और आपको क्या दे रखी है, वैल्यूज गिवन दे रखी है। कैसे दे रखी है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0.2, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0.4, x नोड इज इक्वल टू 0.6, y माइनस 3 दे रखा है 0, y माइनस 2 दे रखा है 0.02, y माइनस 1 दे रखा है यहाँ पे 0.0795 और y नोड आपको दे रखा है 0.1762। अब हमें ये सब कुछ दे रखा है और हमें वैल्यूज निकालनी है। तो हम वैल्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, dy/dx इज इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वेयर, और जो कि हमारे पास क्या है f ऑफ xy है। अब क्या करना है, टेकिंग h इज इक्वल टू 0.2, क्योंकि द स्टार्टिंग आपकी कहाँ से हो रही है, स्टार्टिंग वैल्यूज ऑफ एडम्स मेथड, हम पूरा लिखने के बजाय एडम्स मेथड लिख रहे हैं, आर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0.2, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0.4, x नोड इज इक्वल टू 0.6। कोरस्पॉन्डिंग y माइनस 3 आपको कितना दे रखा है 0, y माइनस 2 कितना दे रखा है 0.02, y माइनस 1 कितना दे रखा है आपको 0.0795, y नोड कितना दे रखा है 0.1762, ये आपको दे रखा है। अब आप देखो h कैसे आया, इन दोनों के बीच गैप कितना 0.2 का, इन दोनों के बीच गैप कितना 0.2 का, दोनों के बीच में गैप कितना 0.2 का, तो इसलिए h कितना आ गया 0.2। ये सारी गिवन है वैल्यूज, ये गिवन है, ये सारी वैल्यूज गिवन है। हमें निकालना है f माइनस 3, जो कि आएगा फंक्शन में यहाँ पे -3 पुट करने पे, मतलब x माइनस 3 y माइनस 3, तो x माइनस 3 माइनस y माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना हुआ 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। f माइनस 2 आएगा हमारे पास x माइनस 2 माइनस y माइनस 2 का स्क्वायर, जो कि आपके पास 0.2 माइनस 0.02 का स्क्वायर इज इक्वल टू आया 0.1996। y माइनस 1 आपके पास आया है x माइनस 1 माइनस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि 0.4 माइनस 0.0795 का स्क्वायर आपके पास है 0.3937। आपके पास y नोड कितना आ जाएगा, x नोड माइनस y नोड का स्क्वायर, जो कि है 0.6 माइनस 0.1762 का होल स्क्वायर, जो कि है 0.5689। वैल्यूज आ गई आपके पास सारी। वैल्यूज आने के बाद बस क्या करना है, प्रिडिक्टर फॉर्मूला यूज करना है। यूजिंग द प्रिडिक्टर फॉर्मूला आर क्या हो जाएगा, वो y1 इज इक्वल टू y नोड प्लस h/24 55f नोड माइनस 59f माइनस 1 प्लस 37f माइनस 2 माइनस 9f माइनस 3।
एफ नोट कितना है 0.1762 प्लस 0.2/24, 55 इंटू एफ नोट कितना आया था 0.5689 माइनस 59 इंटू एफ माइनस 1 आया था 0.3937 प्लस 37 इंटू है 0.1996 माइनस में 9 इंटू 0। जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपको जो आंसर मिलता है वो आपके पास क्या आया है 0.3049। इस y1 का यूज करके हम f1 निकालेंगे। तो thus we have हमारे पास क्या है यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 0.8, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो किस पे निकालनी थी 0.8 पे। इसके कॉरेस्पॉन्डेंस y1 कितना है 0.3049, तो इसके कॉरेस्पॉन्ड f1 निकाल सकते हैं। f1 कितना है x1 माइनस y1 का स्क्वायर, जो कि मेरे पास क्या आया है 0.8 माइनस 0.3049 का स्क्वायर, ये आ गया 0.7070। ठीक है, अब हमें क्या करना है कोरेक्टर फॉर्मूले का यूज करना है बाय यूजिंग कोरेक्टर फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है कोरेक्टर फॉर्मूला यूज करना है एंड वी हैव हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू y नोट प्लस h/24 9f1 प्लस 19f नोट माइनस 5 माइनस f माइनस 1 प्लस f माइनस 2। f नोट आया आपके पास 0.1762 प्लस h कितना है 0.2/24, 9 इंटू f1 आया 0.7070 प्लस 19 इंटू एफ नोट है आपके पास यहाँ पे 0.5689 माइनस में 5 इंटू एफ माइनस 1 है 0.3937 प्लस एफ माइनस 2 है 0.1996। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला 0.3046 मिला, जो कि हमारे पास ऊपर जो आंसर आया था वो 0.3049 था, तो ज़्यादा गैप नहीं है। और वैसे भी हम मोस्टली एडम्स मेथड में ज़्यादा अप्रोक्सीमेशंस नहीं करते होते हैं। यहीं पे हम क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे। दस वी हैव एट x इज इक्वल टू 0.8, y1 इज इक्वल टू 0.3046। हमें क्या मिल गया आंसर मिल गया therefore y 0.8 इज इक्वल टू 0.3046। यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सभी मेथड्स कर लिए हैं कि जब हमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशन दी जाएगी तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने लगभग 6 मेथड पढ़ लिए हैं। इसमें से आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर मेथड दिया जाए तो हमें भी उस तरीके से क्वेश्चन करना है, और अगर पर्टिकुलर मेथड ना दिया जाए तो इन सब मेथड में से आपको जो भी इजी मेथड लगा है वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब आपके पास एक होमवर्क देते हैं हम। होमवर्क क्या है हमारे पास, ये होमवर्क करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन समझ आया है या नहीं आया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ वो इजी सा दे रही हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रही हूँ। यहाँ पे इजी क्वेश्चन ये है कि यूजिंग एडम्स बैशफोर्थ मेथड, आपको ये मेथड यूज करना है और आपको क्या करना है dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर है, वेयर y0 इज इक्वल टू 0, y 0.2 इज इक्वल टू 0.2027, y 0.4 इज इक्वल टू 0.4228, y 0.6 इज इक्वल टू 0.6841। अब आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है y 0.8 आपको यूजिंग करना है एंड कैलकुलेट करना है f y 0.8 पे। आपको समझ आ जाएगा कि आपको कितना ये मेथड समझ आया है या नहीं आया है। Thank you. For notes, queries and PDF files of this video, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share the video and subscribe the channel.